मेरा नाम डॉक्टर फरहाद अली है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में, जो कि कराची बेस्ड है, क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों के पैदाइशी फोड़े, चाहे वो सर के ऊपर हो जिनको हम इंसेफ्लोसील कहते हैं, या कमर के ऊपर हो जिनको हम मेनिंजोमाइलोसील कहते हैं या लाइपोमाइलोमेनिंजियल कहते हैं। तो इस तरह के जो फोड़े बच्चों के होते हैं वो ज़्यादातर उन माओं में होते हैं। उन माओं में जब वो माएँ जो बच्चे पैदा करती हैं जिनकी फोलिक एसिड की कमी होती है, या कज़न मैरिजेस जिनकी होती है, जिनकी फैमिलीज़ में इस तरह के बच्चे एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे होते हैं, तो ये इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। अब आए कि प्रीनेटल डायग्नोसिस में हमारे पास अल्ट्रासाउंड होता है। जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं रेडियोलॉजी वालों से, तो वो डायग्नोस कर लेते हैं। जब वो वॉर्म में होता है या पेट में होता है जब बच्चा, तो तभी डायग्नोसिस हो जाती है कि जी कमर के ऊपर फोड़ा है, या हराम मगज़ के ऊपर फोड़ा है, या सर के ऊपर फोड़ा है, या बच्चे का जो सर बढ़ रहा है, पानी की थैलियाँ बढ़ रही हैं, तो ये पैदाइशी डायग्नोसिस भी हो सकती है। उसके बाद फ़ौरन बच्चे जब पैदा होते हैं, अब इस तरह के बच्चे जब पैदा होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के साथ कम ही पैदा होते हैं, क्योंकि इनके इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, उसके साथ रप्चर के चांसेस होते हैं। तो इनको ना सीजरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे इस तरह के पैदा होते हैं। उसके बाद जब ये फ़ौरन पैदा होते हैं, फ़ौरन पैदा में कुछ इनमें से जैसे मेनिंजोमाइलोसील है, तो इस तरह के जो फोड़े होते हैं इनको ना अर्जेंट बेसिस पे ट्रीट करना पड़ता है, मगर डिपेंड करता है कि बच्चे का वज़न कैसा है, बच्चे की सेहत कैसी है, बच्चे को और एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, चाहे वो ब्रेन मैटर की हो, चाहे वो हड्डियों की हो, चाहे वो पेट की हो। इस तरह के बच्चों में और बहुत सारी अलामात होती हैं। पाँव टेढ़े होते हैं, टांगें छोटी होती हैं, पेशाब पाखाना कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी पेशाब वाली नालियाँ दो होती हैं, कभी एक होती हैं, कभी उनके जो है अम्बलाइकस जो बाहर निकल आता है, हर्नियास के प्रॉब्लम होते हैं, बाइफिड के लिप होते हैं, या पैलेट के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, तो साथ साथ में हराम मगज़ के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये कोई एक कॉम्प्लिकेटेड बच्चे होते हैं, इनको ट्रीट करना एक बंदे का काम नहीं होता। न्यूरोसर्जन सिर्फ ट्रीट कर रहा होता है, जो कमर के फोड़े या साथ में पानी होता है उनको सिर्फ ट्रीट कर रहे होते हैं। इनकी सर्जरी करके इनका इन्फेक्शन से बचाना और इनको सर में नाली डाल के उनके पानी को बहाव देना, ताकि सर बढ़े ना और कमर के जो फोड़े इन्फेक्ट ना हो और बच्चे की जान ना जा सके। इसके अलावा जो अलामत होती है वो उसमें यूरोलॉजी वाले इन्वॉल्व होते हैं, आर्थोपेडिक सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, कार्डिक सर्जन्स या कार्डिक फिजिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, प्लास्टिक सर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होकर इस बच्चों को ट्रीट कर होते हैं। इससे समझे कि ये कॉम्प्लिकेटेड बच्चे होते हैं। सो इनसे सबसे बचने के लिए माओं के लिए एक नसीहत भी है और सोसाइटी के लिए एक नसीहत भी है। तो कज़न मैरिजेस कम से कम कर लें, अगर कर रहे हैं तो इनकी पहले अर्ली स्क्रीनिंग करवा लें। और साथ साथ में अगर माएँ जब इस तरह के बच्चे पैदा करती हैं या फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, तो फोलिक एसिड आप अपनी डाइट में ले लें। एक रेगुलर डाइट आप समझें कि ये रेगुलर डाइट है जब इस तरह की आपको फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप ये लेंगे तो आप इस तरह के एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने से आप गुरेज करेंगे। और अगर आप इस सोसाइटी में अगर इस तरह के एबनॉर्मल बच्चे हैं तो ये सोसाइटी के ऊपर बर्डन होता है, फैमिलीज़ के ऊपर बर्डन होते हैं, और इस बर्डन से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें और जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उसके ऊपर फॉलो करें। अगर कोई न्यूरोसर्जन की ज़रूरत होती है आपको, अगर इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं या न्यूरोसर्जन की नीड हो, तो आप हमारे पास यहाँ अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में आके चेकअप करवा सकते हैं। मेरी ओपीडीज़ हैं मंडे, थर्सडे और सैटरडे 6 से 7 बजे। इसी दौरान आप विज़िट कर सकते हैं। कोई भी मसले मसाइल हो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे ताउन किया जाएगा।